वो चाहे वो आज उगे कल उगे, कहीं ना कहीं वो उगेगा और कहीं ना कहीं कलीसिया में जाएगा। हालेलुया। तो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। जो जो आपने परिश्रम किए, दुकान बंद किए, काम बंद किए, सुसमाचार बांटा है, प्रभु का आत्मा ने आपको लेके गया है। कहाँ लेके जाना है, कौन सा एरिया में, किसको देना चाहिए, ये सब प्रभु का आत्मा ने किया है। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ भी नहीं होता था। तो प्रभु का आत्मा बराबर जहाँ जरूरत थी वहाँ पहुँचाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। लूका 12 अध्याय उसका 57 वचन में लिखा है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। एक छोटी सी लाइन का वचन है। आज परमेश्वर का आत्मा हम सबको कहता है, तू आप ही निर्णय ले कि यही जीवन, यही घसा पीटा, रोना, आंसू बहाना और यही अपने आप को खत्म करना, मारना, फांसी लगाना, सुसाइड करना, जहर पी लेना, पटरी के सामने आ जाना, क्या यही मसीह में रह के आप करते रहेंगे कि अब नया वर्ष में कुछ नया सीख के नया चीज लेके जाएंगे। खुदावन का वचन कहता है, तुम आप ही निर्णय कर लो, क्या जो ये साल तुमने इस चक्कर में बिताया, क्या यही जीवन आप यही वो भी साल जो आने वाला साल है उसी इसमें बिताएंगे। वही रोना, वही मारना, वही पीटना, अपने आप को कूटना, मारना, नाश करना। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर हमारा नहीं है। आज कई लोग अपने शरीर को पीटते, कूटते, मारते, ब्लेड। वो मंदिर आपका नहीं हो तो आपको परमेश्वर ने दिया है। उसके अंदर में परमेश्वर ने अपने नथनों में श्वास फूंका है, इसलिए हम जीवित है। हम किराए से रह रहे हैं इसमें, हमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों आएंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़े। पहला कुरिन्थियों 3:16 वहां लिखा है, हाँ, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र, ये 3 हैं। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, मैं मर जाऊंगा। मैं देख फांसी लगा रहा हूं, देख मेरे हाथ में जहर है, मैं पी रहा हूं, देख मैं अभी सुसाइड करके आता हूं। प्रभु कहता है, तेरा हिसाब लिया जाएगा तो अगर तूने अपने शरीर को छेड़छाड़ किया, क्योंकि तेरा नहीं है। हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर ने, मैंने आज कुछ तैयारी किया, प्रभु ने वचन डाला है कि तुम निर्णय कर लो। जो तुमने इतने साल बिता दिए अपने आप को खत्म करना, मारना, फिर बचना, फिर मारना, फिर मसीह में रह के भी तुमने गंदी हरकत किए हो। परमेश्वर कहता है, यही गंदी हरकत, इसी को लेकर तुम नए वर्ष में जाओगे। आज निर्णय कर लो, क्या जो तुमने ये साल बिताया अपने आप को खत्म करने का, मारने का, फिर खुश होना, फिर उठ जाना, फिर अपने आप को और खुश हो जाना, फिर अपने आप को रुठ जाना, क्या यही चक्कर करते करते आप जाओगे, क्या कुछ और करना है? परमेश्वर कहता है, तुम आप ही निर्णय कर लो तुम्हें क्या करना है इस साल, जो नया साल आने वाला है। सब देखो सामने लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। उससे मतलब आत्मा जो हमारे अंदर में है, वो पवित्र आत्मा कभी मरने वाला बोलो कभी मरने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा अमर है। क्या है? हाँ, ऐसा सुना था ना हमने संसार में कि पवित्र आत्मा क्या है? अमर है। वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। अगर मरता है, शरीर है, मिट्टी से बना, मिट्टी मिलाया जाएगा। बात अलग है कि लोग उसको जला देते हैं, ये अलग बात है। बाइबल बताती मिट्टी से इंसान को बनाया ना, आदम को बुत के, उसके फसली से हवा को निकाला है। तो परमेश्वर मिट्टी से बनाया, इंसान मिट्टी मिल जाएगा। पर उस मिट्टी के पुतले में प्रभु ने फूंका है
अपना श्वास फूका है, इसलिए हम श्वास लेके आज जीवित है। जब एक व्यक्ति मरता है उसकी सबसे पहले श्वास रुक जाती है, श्वास लेना बंद, वो डेड हो जाएगा। जमीन के अंदर गड़ा दो एक मुर्दे को, 24 घंटे में उसका डेड बॉडी मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े सब अंदर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, हड्डी उड्डी रह सकती बस। ये मिट्टी है, इस मिट्टी के पुतले को बहुत घमंड है, पता नहीं घमंड कहाँ लेके जाएगा। किसी को घमंड है मुझे अच्छा गाना आता है, किसी को घमंड है मुझे अच्छा बजाना आता है, किसी को घमंड है मुझे अच्छा प्रचार करना। इसके समान नहीं हूं मैं, ये जो है ना इनके समान मैं नहीं हूं, हम तो अच्छे हैं। ये देखो कितने पाप करते हैं, ये कितने इनके कलीसिया के लोग ऐसे हैं, ये कितनी गंदी कलीसिया है। कभी भी किसी भी कलीसिया को, किसी भी व्यक्ति को तुम अगर अपने बोल के अपने आप को धर्मी समझ रहे हो, परमेश्वर वो धर्मी उस पापी को माफ कर देगा, पर तुम जो धर्मी है ना, जो समझ रहा है, वो पापी बन जाएगा प्रभु की नजर में। हर कलीसिया में कुछ ना कुछ चलता होगा, आपको नहीं मालूम है। बड़ी कलीसिया में जाओगे बड़े पापी मिलेंगे तुमको, छोटी कलीसिया में दिख जाता है, बड़े कलीसिया में पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है अंदर में। उसका मीटर है, उसका जीवन है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसा बोल रहा है, उसका मैटर है, वो जाने और प्रभु जाने। हम उनको देखकर हम क्यों अपना जीवन खराब करें, उसको देखकर हम क्यों निराश हो जाए। हमको अपना प्रभु के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। अभी हर्ष है हमारे बीच में, हर्ष मान के लिए कुछ बोल रहा है, मार दूंगा, पीट दूंगा, अरे कैसा लड़का होगा ये, प्रभु में रह के इतना गाली गलौज करता है, ए बेकार है, इसलिए मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं बोलो कोई बात नहीं, मेरा तो रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है ना, मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको समझाऊंगा। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसके आत्मा को नरक में डालेगा। हाँ, बहुत लोग बात नहीं करते नरक और स्वर्ग की, बोलते हैं नरक स्वर्ग कुछ होता नहीं है, पर बाइबल बताती है, प्रभु कहता है तुमको जो शरीर मिला है वो तुम्हारा नहीं है, वो तो मैंने तुमको दिया है किराए से, इसको रखो, इसका मैं हिसाब लूंगा। तुमने जितना दारू पिलाया है इसको, जितना तुमने नशा करवाया इसको, कई बार ब्लेड से अपना उंगली काटा, नस काटा, जहर पीने के लिए कई बार जहर पी भी लिया। प्रभु अगर पश्चाताप नहीं किया तुमने शरीर को नाश करने के वाला, तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। इसलिए माफी मांगते हैं वो अच्छे लोग हैं, पर बार बार पाप करके अपने आप को, अपने घर के मैटर को खराब करते, ये लोग गंदे लोग हैं। देख देख मैं मर जाऊंगा आज, मैं आज खत्म कर दूंगा, ये ऐसे बोलने वाले के शब्द ही उसको मारेगा, क्योंकि वचन में लिखा है शब्द ही मारता है और शब्द ही जिलाता है। अगर मरना चाहते तो रोज बोलो, हफ्ते भर बोलो, देखो 7वें दिन तुम्हारा क्या होता है। तो शैतान तुमको लेके जाएगा बराबर। देखो मैं बोल रहा हूँ प्रभु, मैं अपने आप को देख मैं ये हफ्ते में दिखने वाला नहीं हूँ तुझे। तो शैतान बोलेगा देखता हूँ ना, देखो क्या करता है, क्या करती है, वो गुस्सा दिलाएगा और 7वां दिन बराबर अपने को लेके जाएगा उधर झाड़ के ऊपर। रेलवे स्टेशन है यहाँ पास में, उधर लेके जाएगा। देख मैं आ गया हूँ इधर में, फोन भी लगाएगा वहां से, अब क्या करना है बोल, जा कर ले तू। बस शैतान वही चाहता है, वैसे ही बुलवाएगा उसके द्वारा। ये लड़ाई होने का रीजन यही है, एक दूसरे को गुस्सा रीस दिलाना, और शैतान वहां पे गेम खेलता है, कर तू, बोल 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 तू कर, जा। और अगर इस शरीर को किसी ने नाश किया तो परमेश्वर उसका पूरा जबरदस्त कहता है, परमेश्वर अगर तूने इस शरीर को नष्ट किया ना तो मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। परमेश्वर का मंदिर कौन है? इसलिए नशा, पाप, दारू, सिगरेट, गाली गलौज, मार कूट करके तुम अपने आप को नष्ट करोगे, प्रभु तुम्हें नष्ट करेगा। आत्मा ही परमात्मा के पास जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा के, इस बार की हमने कहानी से क्या सीखा, नाटक से क्या सीखा, क्रिसमस में जो नाटक हुई क्या संदेश मिला हमको? पी खा के उनको लग रहा था कि हम स्वर्ग में भी आ गए। पीने वाले को धरती भी मस्त मौज मस्ती किए, मस्त
और मरने के बाद में उनको स्वर्ग मिल गया है। हालेलुया। पर ऐसा हुआ नहीं, उनका सपना ही रह गया हो। बोले लिस्ट देखा, नाम ही नहीं तुम्हारा, तुम जाओ। तब कितने तड़प रहे थे। हमको लगता है धरती के ऊपर मसाना निजवाए, हाँ, गाली गलौज, मार पीट, झगड़ा लता, ये वो। और प्रभु कहेगा तुम आ बेटी मेरी, आ बेटा मेरा, तेरा स्वागत है स्वर्ग में। हे बोलेगा रुको यहाँ से, इसका कोई एंट्री नहीं इधर में। तो ये जो शरीर हमको मिला है, इसको सही रीति से इस्तेमाल करिए। जो शब्द हमको मिला है, इससे अच्छा बोलिए, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हम कभी कभी इतना अच्छा बोलते हैं, इतना कि वो अगला वाला व्यक्ति ना चने के झाड़ पे चढ़ जाता है ना। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सुंदर हो, वो उसका दिल, हाँ ये 6th फ्लोर पे चल जाता है। और 6th फ्लोर पे जब चढ़ गया तो कैसा है व्यक्ति है, तेरे को शर्म नहीं लगती क्या? तुझे कुछ आता है? वो दन से नीचे आता है फिर। तो ऐसे भी है, कभी करेंगे तो इतना करेंगे, बाद में तो पूरा जीरो सन्नाटा हो जाता है। जीरो से भी जीरो होता है कुछ क्या? हालेलुया। अरे मत करो, ज्यादा भी मत करो, कम भी मत करो, बराबर चलो। कोई कुछ नहीं करने वाला है। तुम ना करो तो भी परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, करो तो भी परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा। तुमको बोलता कौन है? परमेश्वर बोलता है क्या करने के लिए। हमें हमेशा हर किसी के साथ आनंद के साथ रहिए, मेल मिलाप के साथ रहिए। चर्च कलीसिया एक परिवार है, इस परिवार में एक हिस्सा हो। और हिस्से में परमेश्वर के सदस्य, कलीसिया में सदस्य जब बनते हैं तो ऊपर नीचे हर घर में, हर परिवार में सब कुछ बराबर नहीं होता है। सब कुछ बराबर रहते क्या? हाँ, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई काम करता है, हर किसी का अलग अलग है। हालेलुया। वर्मा सिस्टर ने एक जो बोला कि जब से मैं इस कलीसिया में आई तो एक मुझे मेरे माँ बाप की याद मुझे नहीं आती है। सच बात है, मगर मैं आज ही क्या कल ही बात कर रहा था कि प्रभु इनके मम्मी पापा को भी जरूर इनसे मिलाएगा। कल की बात है, कल से भैया आए थे यहाँ पे, तो मैं बोला भी जरूर उनके मम्मी पापा मिलाएगा। क्यों नहीं मिलाएगा? अरे तुम सही हो जाओ, तुम्हारा जीवन उनको सही दिखने लगे, वो एक दिन तुम्हारे पास चल के आएंगे। क्यों याद नहीं आएंगी? बरोबर है, माँ है, बाप है, परंतु जो हुआ वो भूल जाओ। अब आगे में हमको करना क्या है? क्या यही चलना है? यही उनको दिखाना है कि हम लोग मारते पीटते लड़ते झगड़ते हैं? क्या अब हम अच्छे से रहने लगे हैं, हम सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं, हम समझदार हो चुके हैं, ताकि वो हमारी समझदारी को देख के वो हमारे पास चले आए। जो किया भूल जाओ, सर परमेश्वर उनको भुला देगा। पर क्या ये जो अब तक किया, अब आगे भी हमको ऐसे करना है? क्या कुछ निर्णय लेके हमें नए साल में प्रवेश करना है? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? ये निर्णय लेने का समय है। बिना निर्णय लिए नए वर्ष में प्रवेश नहीं करना है। प्रभु जो कुछ ये साल में गया, जो इतने साल मैंने गुजार लिया वर्ष में, इतने साल से मैं मसीह हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सका परमेश्वर, परंतु परमेश्वर मैं अब ये सारी चीज़ों को लेके नहीं, मैं अब एक निर्णय लेके, एक प्लानिंग के साथ, योजना के साथ नए साल में प्रवेश करूंगा। जो भी मैंने इस साल में अपने घरों में लड़ाई झगड़ा फसाद किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने दूसरों को दुख दिया, मेरी वजह से कई लोग ठोकर खाए, कई लोग चर्च छोड़ के चले गए, कई लोग घर के छोड़ के चले गए, मैं हूँ उसका कारण परमेश्वर। परंतु आने वाले वर्ष से, आने वाले दिन से मेरा परमेश्वर, मेरे वजह से किसी भी एक व्यक्ति को ठोकर ना लगे, मेरा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण ना हो। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं निर्णय लेता हूँ कि तू मुझे ऐसा बना। बोलो हालेलुया। अब कुछ लोग किसी को ऐसे करते देख लेते हैं,
बोलते हैं इनके समान मैं नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसी बाइबल में घटना है। परमेश्वर ने मुझे भी पिछले 2 दिन पहले एक वचन डाला, मैंने उस मैसेज को डाला लिख के। लूका 18 अध्याय 9 में उससे लिखा है, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत उसने उससे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। चुंगी लेने वाला घमंडी करके मैंने लिखा हूँ, वो घमंडी चुंगी लेने वाला अपने आप को धर्मी बनाता है। मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं इसके समान करता भी नहीं हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, मैं तो वचन को मानता हूँ। आप सुनिए, चुंगी लेने वाला एक पापी मनुष्य है जो पैसे कलेक्ट करता होगा, लूटा होगा लोगों को। वहां क्या लिखा है, 2 मनुष्य चर्च में, कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला पापी था। एक घमंडी था, एक पापी था। पापी ने, एक घमंडी ने खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्या कहता है वो? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और इस चुंगी लेने वाले पापी के समान हूं। 2 मनुष्य एक चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। घमंडी व्यक्ति कहता है, धर्मी व्यक्ति कहता है, मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूं परमेश्वर, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सबसे अच्छा हूं, इससे अच्छा हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, आप देना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु वो घमंड के साथ उसको बोल रहा है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है कि परमेश्वर ये तो 10वां अंश भी नहीं देता, ये तो उपवास भी नहीं करता, ये तो अपने मुंह से गाली देता है, ये झूठ बोलता है, मैं इसके समान नहीं हूँ। वो दूसरे को नीचा और अपने आप को पवित्र बनाने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये वचन आपके लिए ही है, मेरे लिए। हमको आगे ऐसा न करे, इसी के लिए। दुनिया में कितने सारे लाखों करोड़ों अरबों में प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, कितने हैं? अरबों में है। क्या सब एक समान होंगे? क्या सब समान एक समान, सब दास एक समान होंगे? वचन वही है, बाइबल वही है, प्रभु वही है, पर सबका तरीका हो सकता है। कोई पाप में होगा, कोई कहीं में होगा, कोई कहीं, कोई 30%, कोई 60, कोई 100 वाले होंगे। हालेलुया। सबको एक समान हम नहीं देख सकते कि जैसे मैं हूं वैसे मेरी पत्नी हम होगी, जैसे मेरी पत्नी वैसे तुम होंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। सबका अलग अलग हो सकता, तुम हमसे आगे हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। वो कहता है घमंड के साथ, प्रभु घमंड को ही पसंद नहीं करता। अरे तू देता है ना, अच्छी बात है ना, तो दे ना बाबा, तू मेरा वचन मान रहा, अच्छी बात है ना, मान, तू दे, तू उपवास, 10वां भेंट, प्रार्थना तू कर, पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मत कर। परंतु पापी जो चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें भी न उठाना चाहा, उधर भी नहीं देखा उसने, इतने आंसू उसके बहते होंगे। वो एक ही बात बोल रहा है, अपनी छाती को पीटना मतलब अपने पापों को पश्चाताप करना, कबूल करना, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मालूम है, कहता है यीशु, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं वरन यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। कौन सा? पापी मनुष्य परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? क्या हो गया? पापी मनुष्य परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? धर्मी हो गया। और जो धर्मी समझ रहा था वो परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? अरे जिसने कभी 10वां, कभी भेंट, कभी उपवास नहीं किया, वो प्रभु के नजर में धर्मी बन जाता है। तू करता देता था पर तूने घमंड किया, इसलिए तू पापी हो गया। और ये कुछ भी नहीं इसने किया, कुछ भी नहीं किया, परंतु इसने अपने गलती कबूल किया। खुदा मेरे पे जमा कर, मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं रोज पाप कर लेता हूँ, मुझसे गलती हो जाती, परमेश्वर मुझे माफ कर प्रभु। पापी व्यक्ति ना एक ही बात से प्रभु उसको पसंद करता है, क्योंकि वो अपने गलती को कबूल कर लेता है, माफी मांग लेता है, सबके सामने बोल देता है परमेश्वर मैंने ऐसा किया। प्रभु ने क्यों इसको धर्मी बोला होगा मालूम है?
कि जिसने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा, प्रभु पीटा, छाती पीटा, रोया, मेरे पापों को माफ़ कर परमेश्वर। एक घटना मुझे अभी याद आ रही है, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो दो बगल अगल में डाकू भी थे। वो तो अपने गुनाहों की सजा के लिए उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, लटकाया गया था, क्योंकि काट के ऊपर लटकाना मतलब श्रापित व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को लटका ठोक दिया जाता था। पहले के सरकार का एक नियम था, आज फांसी है, जेल है। पहले का जो सरकार का जो नियम था वो थी क्रूस के ऊपर उसको दिन में लटका दे, जिंदा खुले हुए ठोक के उसको लटका दिया जाता, तब तक मरता नहीं, तब तक उसको उतारते नहीं थे। उस समय की सजा वो थी। हालेलुया। वहां पर एक व्यक्ति के मन में आता है, अरे तू तो प्रभु होके अपने आप को नहीं बचा पाया। पर एक वहां पे बोलता है, जब तू स्वर्ग में जाए पहुंचे परमेश्वर मुझे याद करना। मुझे क्या करना? याद करना। प्रभु ने तुरंत बोला, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कोई बपतिस्मा नहीं, कोई दशमास नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़ा, कभी चर्च में नहीं गया, पर प्रभु ने तुरंत बोला, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में। बस प्रभु को एक ही चीज चाहिए, पश्चाताप। कुछ नहीं चाहता, एक ही चीज चाहता है। घमंडी व्यक्ति का परमेश्वर सामना करता है, पर पापी व्यक्ति का परमेश्वर, नम्र व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आज कई लोगों ने भी, मैंने अपने जीवन में जब से मैं सेवकाई में आया, कई लोगों ने हमको शकल को देख के बोला है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमको अकल नहीं है, हेड नहीं है, दिमाग नहीं, तुमको बोलना प्रचार करना नहीं आता, ऐसा करके कई बार बोला है, सुना भी है। तो क्या उनके सुनने से मैं डिस्करेज हो गया? मुझे मालूम है मैं प्रभु को पसंद हूँ, प्रभु मुझे पसंद है, उसने मुझे चुना है। जैसा भी सेवा कर रहे, गाँव गाँव जाके कर रहे, पैसा उसके राज्य में भोग के कर रहे, क्यों उसको पसंद नहीं आएगा? उसने अपने कामों के लिए ही धर्मी को नहीं, पापी को चुना है। उसने अपने कामों के लिए बुद्धिमान को नहीं चुना, निर्बुद्धि को चुना है। उसने निर्बल को चुना है ताकि इसको बलवंत बनाऊं। हालेलुया। परमेश्वर है, उसको बुद्धिमान परमेश्वर, उसको मालूम है ये निर्बल है, इसको बलवंत बनाऊंगा, ये मेरी महिमा करेगा। ये निर्बुद्धि है, पर इसको मैं बुद्धि दूंगा, रोज रोज दूंगा, तब ये बुद्धिमान हो जाएगा, तब ये मेरी महिमा करेगा। कि मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे प्रचार करना नहीं आता था, मुझे बात करना नहीं आता था, मेरा परमेश्वर ने मुझे बुद्धिमान बनाया है। घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर को तारीफ नहीं करेगा। लूसीफर को लात क्यों मारा परमेश्वर ने? सर्वांग सुंदर था, अपने घमंड करने लगे, है मेरे पास ऐसा है वैसा है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे को बजाना आता है, मुझे नाचना आता है, मुझे गाना भी आता है, मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करूं? सब मेरी आराधना करना चाहिए। मन में ही सोचा स्वर्गदूत ने, उस लूसीफर ने, क्योंकि सर्वांग सुंदर था, आभूषणों से भरा हुआ, मोतियों से लदा हुआ। ऐसा हाथ किया तो अलग अलग टावर बीना की आवाज, इधर का हाथ किया तो गिटार सारंगी की आवाज। इतने सारे गिटार्स के पास इंस्ट्रूमेंट थे। वो प्रभु की आराधना सब मिलके तिहाई स्वर्गदूत के साथ करते थे। पर एक दिन घमंड आता है कि मैं प्रभु को क्यों आराधना, कि प्रभु स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग में घमंड आया और प्रभु ने देखा कि अब ये घमंडी हो गया है, इसको सब आने लग गया है। बस मन में ही सोचा था, खुदा ने उधर से इतना मारा कि आज वो घूम रहा है इधर बिना मुंडी का, और कईयों को घमंडी बना रहा है। तभी तो मन में आता है हमारे, इसको कुछ आता नहीं है, मेरे को कितना आता है, इसको कोई समझता नहीं है, मुझको कितना समझता है। अरे आप जिसको नहीं आता उसको बोलो आएगा, आप भी करो मैं भी करता हूँ, आप भी बोलो हम भी पढ़ेंगे। न तुम भी मत करो और हम भी नहीं करते। हालेलुया। पिछली बार प्रभु की दया से पिछली बार का क्रिसमस हमने उस बिल्डिंग में किया था, वहाँ भी काफ़ी लोग आए थे। इस बार हमने काउंट करे, जब रजिस्टर चेक किए तो 35 से 40 नए लोग, नए पहली बार जो प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना, ऐसे लोगों को परमेश्वर गांव से गाड़ी से आए थे बोलने, हमारा नाम लिखा हुआ उसका। 35 नए लोग जो कभी प्रभु के पास नहीं गए थे, वो ऐसे लोग 35 लोग आए। उसमें से एक भी बच गया, हमारा सब कुछ निकल जाएगा। यही सुसमाचार है।
कई चर्च में 2-4 लोग हुए, वही लोग वही ये करके और क्रिसमस मना लिए। हमारा क्रिसमस वैसा नहीं होता, अगली बार का तो और डबल टिबल करेंगे। इस बार 50,000 के ऊपर खर्च हुआ, उसके बाद तो लाखों के ऊपर करेंगे। हालेलुया। हाँ, जितना वो न्यूज में आने दो, न्यूज में भी आ गया हमारा। हालेलुया, अरे मजा आ गया। मैं तो बोला वायरल हो जाना था, पर सावनेर में ढूंढते हुए इधर आते थे, किधर है ये पास्टर है, पास्टर। एक दिन जेल में लेके गए थे, और होता था जो काम हम नहीं कर रहे थे, ये काम इनके द्वारा हो गया था। हालेलुया। यही तो नहीं चाहता शैतान। उसको पता है कि तुम ही करो, बस 2-3 लोग, दूसरे लोगों को मत बताओ। हम कोई धर्म का प्रचारक नहीं है, हम तो यीशु मसीह के वचन का प्रचारक है। हालेलुया। पिछले बार भी क्रिसमस में, पर याद रखिए, जब भी हमने बड़ा कुछ करने का प्लान करते हैं, उसी समय कुछ न कुछ बवाल होता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। वो मेरे को अच्छा खासा अनुभव है 2-3 साल से, इसलिए मैं ध्यान देना बंद कर दिया है। मुझे मालूम है, जैसे करीब करीब मौसम आता है, प्रोग्राम होने का आता है, उसको पता है इसको डिस्टर्ब करूंगा ना तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए 2-3 दिन पहले से चालू हो जाता है, सर अब तो अगली बार तो मैं जानबूझ के ध्यान नहीं दूंगा, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अपने आनंद में प्रार्थना करते हैं और इधर उधर घूमते ही रहूंगा। लोगों के साथ में उठा के चलो बैठो गाड़ी में, चलो वो उधर जाएंगे इस बार लंबे लंबे पे। और जिस दिन प्रार्थना रहेंगे उस दिन सुबह से भिड़ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, मैदान साफ करने के लिए। अब हो गया, हमारा जो काम करना था कर लिया, अब वहाँ करेंगे। इस बार थोड़ी गलती हुई, साउंड सिस्टम का थोड़ा जुगाड़ नहीं हुआ पाया था। सब सिस्टम लगा ही रहेगा, सब बाद में होगा। बोलो हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जितने लोगों ने इस कामों के करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुका है। नया साल आपके लिए ब्लेसिंग का साल है, आशीष का साल है। आप जो बोया इस साल में अगले साल आप काटेंगे और बढ़ोतरी को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोया हुआ एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता है, एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता है। तो फरीसी के समान हम न बने, ये हम सबके लिए प्रभु एक संदेश दे रहा है। आगे चल के आप अभी नए बच्चे के समान बढ़ रहे हो, पर जब आप परिपूर्ण हो जाओ तब आपको अभी लगेगा अभी मुझे सब आने लग गया है, मैं इसके समान नहीं हूँ। ये देखो ना कितना खाता पीता है, बपतिस्मा भी ले लिया और गुटखा खाता है, ये बपतिस्मा भी ले लिया, दारू पीता है। तो उसके चक्कर में हम अपने जीवन को खराब न करें। वो कर रहा है उसको करने दीजिए, जो बिगड़ रहा है बिगड़ने दीजिए, पर उसको अपनी आशीष को उसको दबाने के लिए इस्तेमाल ना करो। मैं इतने साल से विश्वासी हूँ, अभी आप बढ़ रहे हैं प्रभु में, आगे चल के आपको भी यही माइंड में आएगा मुझे सब आने लग गया है। अभी मास्टर की भी जरूरत नहीं है, अधीन रहने की भी जरूरत नहीं है, हमको इनसे जुड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। तो लाएगा, क्योंकि लूसीफर को भी माइंड में आया था कि मैं परमेश्वर की आराधना क्यों करूं, इसलिए प्रभु ने उसको नीचे गिराया। इसलिए बाइबल का वचन लिखा बताता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, मतलब सम्मुख रहता है, सामने खड़ा रहता है। तुझे बढ़ने इतनी देगा, हमको बढ़, कितना भी इधर ही हिल, उधर मत बढ़े, सामने खड़ा रहता है। और जो नम्र है ना, नम्र व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। बोलो आमीन। याकूब उसके 4:10 में लिखा है नम्र व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि, मतलब उसको बढ़ाते जाएगा। कितनी भी ताकत, आज कई परमेश्वर के दास, बड़े बड़े लेवल वाले दास क्या कर रहे हैं मालूम है, विश्वासी को समेट रहे हैं। वो कलीसिया का इधर बुलाते, उसको इधर बुलाते हैं, सबको जमा करते हैं और बोलते हैं हमारे पास इतनी भीड़ है। हमारे को भीड़ से मतलब ही नहीं है, अपने को तो प्रभु का सुसमाचार बताने से और फैलाने से मतलब है। बोलो आमीन, हालेलुया। फरीसी कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं जो भी कमाई करता हूँ उसका 10वां, अरे देना चाहिए, बताओ ना, दो ना, ये तो आज्ञा है प्रभु की, पर मैं दे रहा हूँ और तू नहीं देता, और हम अपने आप को धर्मी और इसको पापी समझेंगे तो प्रभु आपको पापी बना देगा, और जो नहीं देता है वो चुटकी में धर्मी बन जाएगा।
बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। जो नहीं देने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में क्या बन गया? धर्मी। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, तो दो अगल बगल में दो डाकू थे, तो उसमें एक व्यक्ति का दोनों का बपतिस्मा नहीं हुआ था, पर ना होने के बाद कभी चर्च नहीं गया, तब भी वो प्रभु के साथ स्वर्ग में चले गया। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया, प्रभु को बोला मुझे याद करना। हम इतने साल से आ रहे हैं, है ना, प्रभु के पास कई सालों से आ रहे हैं, पर लास्ट में हमारा 10 साल 20 साल 50 साल का विश्वास ही हम होंगे, और एक नया व्यक्ति उस समय आएगा हमारे चर्च में। हम 50 साल के विश्वासी हो गए, पर एक नया व्यक्ति आएगा और तुरंत वो अपने पापों को मान लेगा और बपतिस्मा नहीं दिया, तो मालूम है वो धर्मी बन सकता है। और हम इतने विश्वास रहने वाले अपने घमंडी अगर बन गए तो हम छूट सकते हैं, और वो एक दिन का आया वो उठा लिया जा सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो क्या निर्णय लेना है हमें? क्या निर्णय लेना है? नम्र बनना है कि घमंडी बनना है? घमंडी बनेंगे, प्रभु सम्मुख रहेगा, आपको नहीं बढ़ाएगा वो, पर नम्र व्यक्ति को परमेश्वर तुम न चाह कर भी खुदा तुमको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो क्या निर्णय लेना है हमको कि अब मैं परमेश्वर, ये साल जो मेरा गया, कई ऐसे विश्वासी भी जो अपने आप को मारना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं, अपने आप ख़त्म करना चाहते हैं। मैं फांसी लगा लूँगा, जहर पी लूँगा, चूहे की दवाई खाते हैं, मरेंगे भी नहीं वो लोग। चूहे की पुड़िया नहीं, क्या चूहा नहीं मरता उसमें, तुम कहाँ से मरोगे बताइए? बोलो हालेलुया। अब वो चूहा नहीं मर पाता और उसको बोलते मैं देखो खा रहा हूँ। अरे कुछ समझिए, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को नाश ना करे, बर्बाद ना करे। आज आप लोग बढ़ रहे, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, इसको गांठ बांध के रखना। आगे चल के जब आप प्रभु में बढ़ रहे हो ना, क्या होगा मालूम है? कभी न कभी ऐसा बवाल, ऐसा झगड़ा, ऐसा घर में हो जाएगा जिसकी वजह से आप बोला प्रभु में बढ़ना ही बंद कर दो, छोड़ दो सब कुछ, मरने जा रहा हूँ मैं, ऐसा शब्द निकलने लग जाएगा। क्योंकि करवाता है वो। कभी भी उसके झांसे में नहीं आना, क्योंकि हमको लगता है हम अच्छे विश्वास से, एक दिन वो आपको ही पकड़ेगा। विवाद होता है, विवाद में कभी भी निर्णय नहीं लेना। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं।